क्या लगता है बिहार में अगर आपके साथ नीतीश कुमार नहीं रहते तो क्या स्थिति रहती है? वही जो मैंने कहा, बमुश्किल हम लोग शायद पटना साहिब जीत लेते। पटना साहिब जीत लेते। यहाँ तो कोई उम्मीदवार होगा जीतेगा, यहाँ वोट ही बहुत ज्यादा है। लेकिन बाकी 39 सीट में हम लोग को हार चकना पड़ता हम लोग को, क्योंकि एक बड़ा तबका उनके साथ में है। वह तबका ऐसा है, कुछ कुछ वोट ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन होता है, लेकिन नीतीश के साथ जो वोट है वह नीतीश जी के साथ ही रहेगा। ये मैंने इस बार चुनाव में अनुभव किया। एक तो महिलाओं का जो चुप्पा वोट है, साइलेंट वोट है, और जो अति पिछड़ा का जो मेजोरिटी वोट है वह नीतीश कुमार के साथ है। यहाँ दल बदलू अध्यक्ष हो गए, संजय जायसवाल अध्यक्ष हो गया। दल बदलू आरजेडी से लड़े थे, दल बदलू अभी वर्तमान का अध्यक्ष है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता संजय पासवान जी हैं, जो मंच से साफ साफ बोल देते हैं। अपनी पार्टी को लेकर भी कह दिया इन्होंने कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो बीजेपी 0 पर 0 पर बिहार में लोकसभा चुनावों में आउट हो जाती। ये तक कह दिया। इस बयान पर कायम है? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 कायम है। वो हमने कहा है, ये बयान दिया है, और भी बहुत कुछ हमने और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मैं उस बयान में बिल्कुल कायम हूँ। और नीतीश जी के प्रति बड़े आभार व्यक्त करता हूँ मैं, क्योंकि मैं उनका खुद क्रिटिक रहा हूँ। मैंने कई बार उनकी आलोचना भी किया था, तो एक स्वस्थ आलोचना मैंने किया था। लेकिन मुझे लगा कि नीतीश जी की ताकत तो है। जिस नीतीश जी को लोगों ने खारिज कर दिया था, मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में बिहार में सबसे ताकतवर नीतीश कुमार ही है। क्या लगता है बिहार में अगर आपके साथ नीतीश कुमार नहीं रहते तो क्या स्थिति रहती है? वही जो मैंने कहा, बमुश्किल हम लोग शायद पटना साहिब जीत लेते। पटना साहिब जीत लेते। यहाँ तो कोई उम्मीदवार होगा जीतेगा, यहाँ वोट ही बहुत ज्यादा है। लेकिन बाकी 39 सीट में हम लोग को हार चकना पड़ता हम लोग को, क्योंकि एक बड़ा तबका उनके साथ में है। वह तबका ऐसा है, कुछ कुछ वोट ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन होता है, लेकिन नीतीश के साथ जो वोट है वह नीतीश जी के साथ ही रहेगा। ये मैंने इस बार चुनाव में अनुभव किया। एक तो महिलाओं का जो चुप्पा वोट है, साइलेंट वोट है, और जो अति पिछड़ा का जो मेजोरिटी वोट है वह नीतीश कुमार के साथ है। ये मानता हूं मैं। इसलिए ये दोनों ताकत बड़ी ताकत है। ये दोनों बहुत भोकल नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही अपनी ताकत ऐसे दिखा देता है कि वो ताकत मतलब खुलने पे लगता है सब क्या हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी का रहना बहुत आवश्यक था हम लोग के लिए। और नीतीश कुमार जी का योगदान है इस देश के पीएम को बनाने में, योगदान है बिहार बीजेपी की साख बचाने में। क्या पार्टी छोड़ रहे हैं जो ये बयान दे रहे हैं? पार्टी छोड़ने का ये लोग तो आरोप लगाएंगे अब तो ऐसे भी दल बदलू है यार। यहाँ दल बदलू अध्यक्ष हो गए, संजय जायसवाल अध्यक्ष हो गया। दल बदलू आरजेडी से लड़े थे, दल बदलू अभी वर्तमान का अध्यक्ष है। तो ये तो लोग कह देगा, खारिज कर देगा, संजय पासवान पार्टी छोड़ने वाला है। संजय पासवान जहां है वहीं रहेगा, और संजय पासवान को किसी का टिकट नहीं चाहिए। किसी बीजेपी टिकट में रहेंगे किसी संजय पासवान? किसी हाँ, और किसी के यहाँ टिकट के लिए न मैं गया था न आगे जाने वाला हूं। संजय पासवान अब पावर पॉलिटिक्स से हट करके पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे। पार्टी को मजबूत पावर करेंगे। पॉलिटिक्स में कोई रुचि हमारी नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब पार्टी पॉलिटिक्स ही करते रहेंगे। और बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं, और बीजेपी में रहेंगे। अच्छा, एक संजय पासवान जी लोकसभा चुनाव हुए थे, बक्सर, आरा, सासाराम जैसी सीटों पर कैसे हार गया? पाटलिपुत्रा सीट भी हार एक गया। एक बड़ा फैक्टर है, देखिए इस इलाके में बता दो, ये इलाका आपका अपना इलाका था ये। एक बड़ा फैक्टर है अश्विनी चौबे जी का वहां से उनकी उपेक्षा होना। अश्विनी चौबे जी की जो उपेक्षा हुई, अश्विनी चौबे एक ताकतवर नेता है। अश्विनी चौबे जिस पीरियड के हैं, जिस हम लोग से सीनियर थे वो सब लोग, और एक ताकतवर लोग हैं, वोकल लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, दृष्टि वाले लोग हैं। उनका उनका टिकट का कट जाना ये भी बड़ा फैक्टर है। इसलिए मैं मानता हूं कि उस इलाके में उसका बड़ा असर पड़ा है। मैं नहीं मानता पवन सिंह के कारण कुछ हुआ है। पवन सिंह एक कलाकार हैं, उनके कला का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस कारण से हम जीते हारे ऐसा भी नहीं है। दूसरा, आरके सिंह जी के हार के मैं मानता हूं कि उनका जो बोली चाली का ढंग है वो ठीक नहीं है। वो आज भी अधिकारी है। वहां के लोगों ने कहा कि उनका तौर तरीका बोलने चालने का ठीक नहीं था। उनका जो एरोगेंस का लेवल है, अहंकार का लेवल है, इस कारण से हम लोग हार गए। इसलिए सब सीट का अपना अपना कारण है, अपने अपने कारण है। सासाराम सीट में चूंकि वह पासवान को काटा गया था, तो पासवान को मिलता वो टिकट अच्छा था। और वहां चमारों ने बिल्कुल वोट नहीं किया हमको। हमारे कैंडिडेट चमार थे, चमार ने वोट नहीं दिया। इसलिए कोई पवन सिंह कारण हो गया ऐसा भी नहीं। मैं मानता हूं कि पवन सिंह एक कारण होंगे। तो एक कारण ये भी है कि साहब उम्मीदवार चयन ठीक ठाक नहीं हुआ। दूसरा कारण है कि उम्मीदवार साहब, चयन तो केंद्रीय नेतृत्व करता है। हाँ, वो जो भी हो, रिकमेंडेशन यहाँ से होता है। बता दें आपसे, इस बार स्टेट के रिकमेंडेशन से ही बात हुई है।
इस बार राज्य की अनुशंसा पे हुआ है और राज्य के नेताओं ने जो अनुशंसा किया वो बिल्कुल अपने मर्जी से किया और ऐसे ऐसे लोगों को दिया जो जिसको देंगे जीत ही जाएंगे। सब मतलब कि सब धन 22 पसेरी और सब थे भरोसे नरेंद्र मोदी जी के। बेचारे कितना बोझ उठाएंगे नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मुझे लगता है कि जिस ढंग से जितना काम करना चाहिए, जितना मंथन चिंतन होना चाहिए था उम्मीदवार पे, वो भी नहीं किया लोगों ने। और अभी जब इतना दिन हो गया, हम लोग 4-5-6 सीट हार गए, हम सब लोग, वोट परसेंट कम हो गया हम लोग का, अब भी कोई चिंतन करने को तैयार नहीं है। चिंता की बात है। जेडीयू में हो गया, आरजेडी में हो गया, लेकिन अभी तक बीजेपी में कुछ चिंतन नहीं हो रहा कि क्या हुआ नहीं हुआ। फुर्सती लोगों को नहीं है। चिंतन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, अपने हार का मंथन करना चाहिए और उन गलतियों को पुनः दोहराएंगे नहीं, ऐसा होना चाहिए। जी संजय पासवान जी, जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ी है, हाँ बिल्कुल बढ़ी है। तारीफ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ी है और दूसरा प्रशांत किशोर की ताकत ही बढ़ रही है। ये चिंता की बात है। प्रशांत किशोर तो बिल्कुल हमारे वोट में ही छेद कर रहा है, बीजेपी के वोटों। हाँ बिल्कुल। इसलिए प्रशांत किशोर पे चर्चा करे पार्टी, बातचीत होनी चाहिए हम लोग को कि आखिर उसका काट क्या हो सकता है। प्रशांत जी जिस ढंग से पदयात्रा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, करना चाहिए पता तो हमारे नेताओं को भी को कुल मिला करके प्रशांत किशोर जी में हमारा वोटर ही, हमारा लीडर ही जा रहा है। उसको रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा मास पलायन और होने वाला है। अच्छा, पिछले दिनों कहा गया था चुनाव होने से पहले कि नीतीश कुमार की पार्टी इस बार समाप्त हो जाएगी। कई लोग कह रहे थे समाप्त हो जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, ऐसी हलचल थी। बीजेपी के कई लोग भी कह रहे थे, तेजस्वी यादव की पार्टी भी कह मैं रही भी थी। कह रहा था, लेकिन चुनाव कैंपेन में जब मैं घूमा तो मुझे समझ में आया कि कितना ताकतवर, अभी भी ताकत कितनी बची हुई है नीतीश कुमार जी की। नीतीश जी सही मायने में चाणक्य हैं, चाणक्य थे, अचानक रहेंगे। इसलिए नीतीश जी का बीजेपी के साथ आना अच्छा रहा। हम बड़े नेताओं को धन्यवाद देते हैं, अपने अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को। आना अच्छा रहा ताकि बीजेपी बिहार की लाज बच गई और हम लोग केवल 5 ही सीट गंवाए, हम 15 सीट नहीं गंवा सके हम लोग। इसलिए इस बात का ये है, बुरी स्थिति हो सकती बुरी स्थिति हो जाती है हम लोग की। कहे ना हम है। कि एकाध सीट जीतते हम सब लोग, बड़ी खराब स्थिति हम लोग को हो जाती। इसीलिए हम बड़े आभारी नीतीश कुमार जी के हैं कि नीतीश जी को टाइमली हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने लाया उनको और सम्मान दिया और हम सब लोग इतना सीट जीत सके। आप ही के केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए। मतलब बहुमत का जो आंकड़ा है उसको बीजेपी नहीं, बीजेपी का सीएम हो लेकिन नीतीश की समझ से हो। नीतीश जी पिछली बार भी कह रहे थे, सुशील मोदी जी कई बार हम लोगों से कहा था कि नीतीश जी पिछली बार भी कह रहे थे कि साहब हम सीएम बनने के पक्ष में नहीं है। तो नीतीश जी अपना दिखाएं दरिया दिली, लेकिन नीतीश जी का साथ, नीतीश जी का मन दुखा के नहीं, नीतीश जी को कॉन्फिडेंस में लेके ही करना होगा हम लोग को। सरकार बीजेपी जदयू का बने, सीएम बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है बिना नीतीश कुमार के? बिना नीतीश कुमार के अभी तो मुझे कोई नहीं लगता है। बीजेपी अगर नीतीश को छोड़ते अगर हैं, बीजेपी हाँ, तो अब अभी कुछ चांसेस नहीं है। अभी लड़ाई बिल्कुल जदयू आरजेडी का होगा। और अगर चले गए जदयू आरजेडी के साथ चले गए तो एक बड़ी उनकी जीत हो जाएगी उन लोगों की। इसलिए मुझे लगता है नीतीश जी अभी हम लोग की आवश्यकता है। नीतीश जी हमारी नेसेसिटी हम लोग की है बीजेपी का। बिना नीतीश के बीजेपी का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और बिहार का जो बीजेपी का लीडरशिप है उसको अविलंब केंद्र के नेताओं को चेंज करना चाहिए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं और खुलकर बेबाकी की तरीके से साफ साफ कह दिया है, बिना नीतीश कुमार के बीजेपी बिहार में कुछ भी नहीं कर सकती है, सरकार भी नहीं बना सकती है। बड़ी बड़ी बातें कही हैं और प्रदेश कमेटी को लेकर भी इन्होंने साफ साफ कहा है कि उसमें बदलाव होने चाहिए। तो मैं रियल लाइफ के साथ